हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नित्य में स्टडी सेंटर में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लेके आए हैं 10। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला वगैरह एक बार बता देती हूँ। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस इसका क्या हो जाता है? प्रॉफिट मीन्स लाभ। ओके, लाभ और लॉस मीन्स हानि। ओके, लाभ और हानि पे ये क्वेश्चन है। ओके, कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ हानि हो रहा है। हानि दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य भी दिया रहता है तो हानि होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। या मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ तो उसका पूछता है क्रय मूल्य क्या दिया है। ओके, क्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य बोलता है निकालने के लिए, अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य बोलता है निकालने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यानी इसका डेफिनेशन क्या होता है? लाभ की परिभाषा, प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या होता है यानी परिभाषा है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। ओके, मान लीजिए हम कोई भी विक्रय मूल्य क्या होता है, उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है। विक्रय मूल्य मान लीजिए हम 100 रुपये में कोई भी चीज खरीदे, 100 ये क्रय मूल्य हो गया, 100 क्या हो गया? सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ओके, ये क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया, उसको 200 में हम बेच दिए। ओके, तो कोई पूछेगा कितना का फायदा हुआ तो ये कितना का लाभ हुआ, तो 100 रुपया का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसको हम ये लाभ हो गया। अगर हानि, हानि कैसे होगा? जैसे यहाँ पे हानि, हानि की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसको भी हम बताएंगे। तो लाभ ऐसे होगा, 100 रुपये में कोई भी वस्तु खरीदे तो उसको 200 में बेच दिए तो हमारा प्रॉफिट का कितना हुआ? प्रॉफिट 100 रुपये का हुआ, यानी लाभ हमको 100 रुपये का हुआ। ओके, प्रॉफिट 100 रुपीज का होगा। ओके, चलिए हानि की परिभाषा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। ओके, तो यहाँ क्या बोला था? लाभ के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य से ये विक्रय मूल्य अधिक है। इसमें जस्ट इसका अपोजिट, जैसे सीपी हो गया, सीपी 100 रुपये में हम कोई भी चीज खरीदे हैं, एसपी मान लीजिए हम 80 रुपये में उसको बेच दिए तो हानि हुआ, क्या हो गया हमारा? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 20, 20 का हुआ हमारा लॉस। कितने, हानि कितने का हुआ? 20 का हुआ। ओके, ये हमारा हो गया, ये प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, यानी लाभ हुआ, यहाँ पे हानि हुआ, ऐसे होता है। तो देखिए लाभ का ये क्या है फॉर्मूला? लाभ परसेंटेज इक्वल टू लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। जब भी लाभ या हानि पे निकालो तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है। ओके, हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है? हानि बाई क्रय मूल्य गुणे 100। ओके, अब जब लाभ हो तो ये क्राइटेरिया, लाभ जब लाभ हो तो जब हानि हो तो। ओके, जब लाभ हो तो जब हानि हो तो इसको यहाँ पे लाभ इक्वल टू क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या? इक्वल टू लाभ प्लस क्रय मूल्य इक्वल टू क्या था? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये याद रहेगा, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट इक्वल टू। ओके, इसको याद है, विक्रय मूल्य निकालना है तो ये माइनस में है क्रय मूल्य, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है, ये विक्रय मूल्य है, ये माइनस इधर चला जाए, लाभ जो प्लस में है इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस लाभ हो जाएगा। ये चीज याद रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रहेगा। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये याद रहेगा आपका ऊपर वाला, तो ये सब ऑटोमेटिक आप तीनों फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो ये लाभ परसेंटेज का टू लाभ गुना 100 बट्टा का क्रय मूल्य यहाँ पे जो है। ओके, अब जब हानि हो तो हानि इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, तो ये याद रहेगा तो ये आप चीज तीनों ऑटोमेटिक आप खुद से लिख सकते हैं। तो हानि इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य इधर है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये माइनस, ये हानि को इधर भेजेंगे तो माइनस हानि हो जाएगा। अब क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हानि को माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। ओके, हानि परसेंट इक्वल टू क्या होता है? हानि इंटू 100, हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। ओके, ये है, ये भी आप एक बार
इसको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ आपको याद होना चाहिए माइंड में। ओके, ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लीजिए। ओके, फॉर्मूला याद करने का सबसे, जहाँ आप स्टडी रूम है, आप जहाँ पढ़ते हैं उसके फ्रंट पे एक पेज पे चार्ट पेपर, छोटा सा एक पेज पे ये सब फॉर्मूला है जो लिख लिख के रहे। हमेशा जब भी उसको स्टडी करने जाइए, स्टडी करने से पहले एक बार रिकैप कीजिए, यानी पढ़िए, उसको देखिए। देखने से भी याद होता है, एक बार देख लीजिएगा। सुबह टाइम ज़्यादा इसको पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपको हमेशा माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, लाभ इक्वल टू विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, क्रयमूल्य इक्वल टू क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस लाभ, विक्रयमूल्य इक्वल टू क्रयमूल्य प्लस लाभ, यही है। ओके, ये वाला चीज, हानि हो तो लाभ हो तो। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे लाभ और हानि, लाभ और हानि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लाभ और हानि एवं बट्टा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, बट्टा डिस्काउंट होता है। क्रय मूल्य इक्वल टू खरीद मूल्य, यानी जो हम चीज खरीदते हैं। विक्रय मूल्य यानी जो बेचते हैं, बेचा मूल्य यानी जो बेचते हैं। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हानि लॉस, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, बट्टा इक्वल टू क्या, डिस्काउंट इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, यानी मार्केट प्राइस माइनस, मार्केट प्राइस माइनस एसपी यानी सेलिंग प्राइस। लाभ परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लाभ 1900, ये बट्टा क्रय मूल्य, बट्टा परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, बट्टा बाई अंकित मूल्य इंटू सर। ऑल फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला हो गया। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले मैं आप फॉर्मूला वगैरह मैंने बता दिया। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए बाई बाई से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दुकानदार को 4800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो चलिए, सीपी यहाँ नहीं मालूम, बेच रहा है, तो ये एसपी हो गया यानी विक्रय मूल्य हो गया। तो सीपी को हम क्या कह सकते हैं, सीपी को हम एक्स मान सकते हैं। एसपी, एसपी 4800 दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लॉस परसेंट कितने का हुआ, 20% का, लॉस परसेंट यानी 20%, लॉस परसेंट कितने का हुआ, 20%, यानी 20% का लॉस हुआ, हमारा हानि हुआ। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला सीपी कितने, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सीपी पहले निकालते हैं, सीपी पता चलेगा तो ही तो हमारा ये पता चलेगा मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी गुने 100 बट्टा 100 माइनस लॉस परसेंट, इसी पे हम इसको निकालेंगे सीपी। ओके, तो एसपी कितना दिया हुआ है, 4800 गुना 100 बट्टा 100, लाभ कितने का, लॉस कितने का, हानि कितने का हुआ, हानि 20% का हुआ। तो कितना हो गया हमारा, 48, 4800 गुने 100, 48 गुने 4800 गुने 100, ये हो गया 80 हो गया, 8 × 5 = 40, अच्छा 41, ये 60 हो गया, यानी 6000 क्या होगा हमारा, सीपी हो गया, 6000 सीपी हो गया। अब ये, अब सीपी को हम क्या करेंगे, सीपी 6000 गुना, अब यहाँ पे लाभ बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 120, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, बट्टा का 100। अब ये 20 कटा है तो कितना होगा, 12×6 = 72, ये 20, ये 0 और ये 0, तो यानी 7200 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 7200 रुपीज। ओके, 7200 यानी ऑप्शन सेकेंड, यानी सेकेंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 1200 रुपये की वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वस्तु को लाभ पर बेचा, यानी सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, एसपी मुझे निकालना है। ओके, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 1200 में बेचा, लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य का बताना है। तो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1200 है, 1200 गुना, ये लाभ हुआ तो 100 में 100
100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बटा 100। 20 कटा कितना हुआ, इसको 125 से 12 से मल्टीप्लाई करना सबसे आपको आसान तरीका बताती हूँ। देखिएगा कितना हो गया 125, 125 में 12 से मल्टीप्लाई करने का आपको सबसे आसान तरीका कैसे होगा। पहले हम इस नंबर को 125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 5, 2 5 जा 10 की 0 कैरी, 2 2 जा 4 कैरी 5, 2 1 जा 2, ये हो गया 250 हो गया। अब 125, 125 क्या करेंगे, 125 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 125 होगा। अब क्या करेंगे, इधर से राइट से 1 डिजिट छोड़ के इसको ऐड करें, 0 5 15 2 3 4 5 1 यानी 1500, यानी 1500 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी ऑप्शन हमारा सेकेंड हो जाएगा 1500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, उस पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, एसपी मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे, एसपी मुझे निकालना है, क्या करेंगे एसपी इक्वल टू, जैसे मैंने सेकेंड क्वेश्चन किया वैसे ही सेम इसी 1000 1000 गुने हानि हुआ है 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 90 होगा, 90 90 बटा 100। ओके, ये 20 कटा कितना हो गया, ये 900, यानी 900, यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा 900 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि एक वस्तु को 4000 रुपये पर बेचने पर 15% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।